जय माता की, जय श्री राम। भाई जैसे कि एक बच्चे ने कमेंट में पूछा था कि ये गठजोड़े की जात क्या होती है, जो शादी के बाद जाते हैं, ये क्या होता है। उन्हें गांव में तो पता होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, उनसे बाहर रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो उनको ये इस बात का पता नहीं होगा। तो उन्होंने पूछा था कि माँ इस पे वीडियो बनाओ और इसके बारे में मुझे बताओ, समझाओ। तो क्या होता है, जैसे शादी होती है, शादी होने के बाद और जब ससुराल में आती है लड़की, तो फिर शादी होने के बाद जैसे भाई कहीं से तुम्हारी कुल देवी है कोई, चलो शीतला माता ही है तुम्हारी कुल देवी, तो शीतला माता पर फिर गठजोड़े की जात लगाते हैं। जैसे वो जो तुम्हारे फेरे होते हैं, वो फेरों के समय वो जो तुम्हारे वो होता है गुलाबी रंग का पटका, वो तो पूछ के ऊपर होता है, वो चुन्नी टाइप से की होती है, और जो लेडीज की चुन्नी होती है वो उससे बांध देते हैं, उसे गठजोड़ा कह देते हैं, उसे गठबंधन कर देते हैं। मतलब उससे कि आज से तुम दोनों का जोड़ा बन गया है, मतलब उसमें गांठ लगा देते हैं जो फेरों के समय। और वो चुन्नी है जो, तो उसे ओढ़ के ही अपनी कुलदेवी पे जाया जाता है शादीशुदा जोड़े को। जैसे बहुत से हैं घर में शादी करके आती हैं तो उनके घर में कोई परेशानी नहीं है, जैसे भी पहले वो होती है, उनके बच्चा रहता है पेट में, जैसे पहले पुरानी है उनकी जिठानी विठानी लगती हैं, जैसे उनके पेट में बच्चा होगा तो तब भी गठजोड़े की जात नहीं लगती है, क्योंकि जब उसमें फिर मां स्वीकार नहीं करती है तो क्या होता है, फिर कुछ दिन बाद उनका जो गठ जो बंधन किया था, वो जो फेरों पे फेरे लिए थे आपने उस चुन्नी से, जो दुल्हन की चुन्नी थी, तो उसे रख देते हैं। और फिर जैसे कभी जाते हो, फिर जब बच्चा बच्चा हो जाता है, फिर उसके बाद जाते हो तो वहां पे गठजोड़े पे जैसे गठजोड़े की जात लगाते हो शादी के बाद, तो वो गठबंधन जैसे आदमी जैसे फेरे लेता है तो उसे पकड़ के पल्ले को उसे आदमी अपने हाथ पे उस पर रखता है कंधे पे, और औरत पीछे रहती है अपनी चुन्नी को ओढ़ के, जैसे दुल्हन फेरे लेती है, इस तरह ही गठजोड़े की जात लगाने जाते हैं। इसको गठजोड़े की जात कहते हैं शादी होने के बाद। ये बहुत से जैसे गांव में है, गांव में तो सबको पता होता है कि गठजोड़े की जात क्या है। जैसे शहर में है उनको काफी है जिनकी जाति है, उनमें पता नहीं होता, ऐसा नहीं होता, उनकी कुलदेवी पे जाते नहीं होंगे, तो उनका थोड़ा सा तरीका अलग होता होगा। तो वे जैसे भी फोन में वीडियो देख लेते हैं, किसी की भी देख लेते हैं, तो उनमें कहते हैं गठजोड़े की जात। तो उसने बच्चे ने मन में शंका हुई कि भाई मुझे भी पता करना है, तो उन्होंने कमेंट किया था कि माँ हमें ये बताओ कि गठजोड़े की जात क्या होती है। तो बेटा ये गठजोड़े की जात होती है, शादी के बाद ये लगती है और अपनी कुलदेवी पे जाया जाता है। फिर वहां से वो तुम्हारी शादी का जो है, तुम्हारी शादी करो, जैसे तुम गठजोड़े की जात लगाने गए वहां पे तुम्हें आशीर्वाद मिलता है कुलदेवी का, उससे तुम्हारे जो घर में मतलब आने वाली है, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे मतलब जो भी होगा तो वो ठीक ठाक रहेंगे, और तुम्हारे जो शादी का मतलब रिश्ता है वो अच्छे से चलेगा, लंबा चलेगा, उसमें कोई भी मतलब परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद मिल चुका है। तो इसलिए वो कुलदेवी की वो लगाते हैं वहां पे, जात लगाते हैं, ताकि बच्चों को मतलब माँ का, हमारी कुलदेवी का आशीर्वाद मिल सके। और अपने बच्चे जैसे बहुत से हैं लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में कलेश हो जाता है, शादी होने के बाद बच्चे खराब हो जाते हैं, और मतलब तलाक हो जाता है, कितने कितने कुछ झंझट हो जाते हैं। तो जैसे कि अपने दही पितरों का, अपनी कुलदेवी का, और जितनी भी मान्यता हम जिसकी भी करते हैं गांव में, जैसे गांव खेड़ा होता है, कोई मंदिर होता है, तो हम वहां पे कहीं पे भी कुछ नहीं करते हैं, तो उससे ना फिर शादी कुछ दिन बाद मतलब झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, और जो बच्चे बच्चे होते हैं वे खराब होने लगते हैं। तो मतलब शादी का जो जीवन है, जो शादीशुदा जीवन है, वो तहस नहस होने लगता है शादी के बाद। और जैसे हम सबके आशीर्वाद लेते हैं, पहले हम जैसे आती है घर में दुल्हन, तो हम पहले अपने दही पितरों पे जोत करवाते हैं, फिर अपने गांव खेड़े पे जोत करवाते हैं, जहाँ की मान्यता होती है गांव में वहां पे जोत करवाते हैं, अपनी पूजा पाठ करवाते हैं उनके विधि विधान से, और फिर गठजोड़े की जात लगाते हैं, और जहाँ पे भी जितनी भी मान्यता होती है हम सबको पूरी कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, दुल्हन को और दूल्हे को, नए जोड़े विवाहित को, उन्हें आशीर्वाद मिल जाता है, सबका आशीर्वाद मिल जाता है, सबके उनके आशीर्वाद होने के कारण तो उनका कभी भी कोई कुछ बुरा नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने पहले प्रभु की शरण ली है, जब अपना शादी का जो आगे जीवन था, नई जीवन शुरू किया है, उससे पहले उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लेना सबसे पहले जरूरी होता है। तो गठजोड़े की जो जाती होती है बेटे, तो इस तरीके से लगाई जाती है। जय माता की, जय श्री राम।